दिल लगे ना तुझे दिलदार हमारी गलियां जाना आ जाना आ जाना तुझे करना होगा प्यार हमारी गलियां जाना। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैच जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का अगली क्लास शुरू करते हैं। इससे पीछे जो भी पढ़ाए हैं और पिछली क्लास में हम पढ़ाए हैं उसमें टॉप से टॉप सवाल था। और आज जो इस क्लास में होने वाला है एक न्यू टाइप शुरू होने वाला है कि एक ट्रेन एक आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी, चाहे ट्रेन एक ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगी। तो इसका थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आ जाएंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत समझदारी की बात है। ये मान लेते हैं कि कोई खंभा है। क्या है ये? खंभा है। समझिए समझिए, ये खंभा है या आदमी है? मतलब आदमी ऐसे खड़ा रहेगा, ये अभी तो खंभा है। यानी एक खंभा हो गया, आदमी हो गया, औरत हो गई, लड़की हो गया, लड़का हो गया। हाँ या ना बोलो। ऐसे लोगों को या ऐसे चीज़ों को जब ट्रेन पार करेगी, ये मान लीजिए कि यहाँ से ट्रेन है, ये खंभा है। अब बताइए, ये खंभा है, इस खंभे को ट्रेन पार करेगी। समझने की कोशिश करना, ये ट्रेन क्या कर रही है? पार कर रही है। तो ये बताइए कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में खंभे की कोई लंबाई होगा? नहीं होगा। अब ये मत लंबाई कहना, ये तो उसका ऊंचाई है। नहीं समझ में आया? ये तो उसका ऊंचाई है, लंबाई तो ये हुआ ना। तो देखिए, ये ट्रेन इतनी लंबी है, एक खंभे को पार कर रही है। क्या खंभे के या आदमी? क्या यानी ऐसी आदि को पार करेगी जिसकी कोई आप लेंथ ना हो। ठीक है, उसका लेंथ नहीं होना चाहिए। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? समझिए, समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए कि हम ये खंभा मान लेते हैं, पहले हम समझान लेते हैं, उसके बाद ये मान लीजिए खंभा है या आदमी खड़ा है। समझ रहे हैं ना? कोई भी एक यहाँ पर खड़ा है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, और यहाँ से ये ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन का क्या है? इंजन है, और ये लास्ट बोगी है। ठीक है, ये लास्ट बोगी और ये इंजन है। जुग 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 यहाँ आती है, और यहाँ आती है तो ये खंभे से और ये इंजन से मुलाकात होता है, और ये ऐसे पार करती है, पार करती है, पार करती है। अभी ट्रेन पार हुई? नहीं हुई। अभी 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 पार हुई? नहीं हुई। अब पार हो गई। यानी इस बात से ये पता चलता है कि जब ट्रेन एक खंभे को या एक आदमी को जब पार करेगी, ऐसी चीज़ों को पार करेगी जिसके लेंथ नहीं है, जिसकी क्या है? लंबाई नहीं है। तो अब बात ध्यान रखिए कि ट्रेन देख लीजिए मेरे भाई, ट्रेन जो पार करेगी ना तो अपनी लंबाई पार करेगी, खंभे की लंबाई पार नहीं करती है। ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर खंभा है और यहाँ बीचे बीच ट्रेन है तो अभी भी नहीं कर सकते पार, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक ट्रेन ना पार हो जाएगी ना, तब तक खंभे को पारू नहीं कर पाएगी। ट्रेन की लास्ट बोगी ख़त्म होता है तब जाकर ये खंभे का हो जाता है, खंभे को ट्रेन पार कर पाती है। इससे ये पता चलता है कि ये खंभे की लंबाई नहीं चलती है, ट्रेन अपनी लंबाई खंभे को पार करती है। समझने की कोशिश करना कि यहाँ आई ट्रेन, फिर यहाँ 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 दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन आती है और यहाँ से पार होती है। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि ट्रेन अपनी लंबाई खंभे को क्या करती है? पार करती है। तो जब भी ट्रेन एक आदमी को या खंभे को या ऐसी चीज़ों को जिसकी लंबाई ना हो, उसको जब पार करती है तो उस समय ट्रेन की लंबाई लिया जाता है, खंभे और आदमी की लंबाई नहीं लिया जाता है। इतने बात को ध्यान में रखना। हाँ या ना बोलो? कोई दिक्कत है? कहिएगा कि नहीं। जैसे कि आदमी हो गया यहाँ पर, या लड़का लड़की औरत, ये सब क्या है? आदमी हो गया, व्यक्ति। बात समझ में आया ना? समझने को जैसे कि हम भी हैं और ये हमको ट्रेन कर रही है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमारा कोई लेंथ नहीं है। समझ रहे हैं ना? ट्रेन अपनी लेंथ पार करेगी। जैसे कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी है, समझना कोशिश करना। मैं उसको दौड़ रहा हूँ, उसको ट्रेन को पार कर रहा हूँ, तो ट्रेन की जितनी लेंथ है ना उतना ही हम दौड़ेंगे तब जाकर पार होगा। ये नहीं कि मेरी लेंथ, उसके रिस्पेक्ट में तो मेरा कोई लेंथ है नहीं है। क्लियर ना? तो आप यहाँ पर रख लीजिए दिमाग में कि जब कोई ट्रेन, सुनिए, जब कोई ट्रेन खंभे, आदमी, लड़का लड़की, औरत, ऐसी आदि को जब पार करेगी तो उस समय ट्रेन की लेंथ लिया जाएगा, इन लोगों को लेंथ नहीं लिया जाएगा। क्लियर ना? यानी लंबाई। अब आइए, ये तो समझ में आ गया कि जब ट्रेन एक खंभे को पार करेगी तो खंभे की लंबाई नहीं लिया जाएगा, किसके लिया जाएगा? ट्रेन की लंबाई। अब देखिए, अब इसको थोड़ा हम हटाते हैं और समझाते हैं। समझने की कोशिश करना, बहुत समझदारी की बात है।
और इसमें समझना ही बड़ी बात है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने से कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ट्रेन है और यहाँ कुछ दे देते हैं ऐसे, और ट्रेन को छोटा बनाते हैं भाई, मज़ा आएगा। देखो अब से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। समझिए समझिए, ये मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म है या सुरंग है। सुरंग का मतलब देखते हैं, जैसे कि ट्रेन को ये हम लोग उसको गुफा अपने भाषा में बोल देते हैं। जैसे कि हम एकदम जाते हैं गुफा में, जैसे गुफा में जाते हैं, देखे हो कभी ट्रेन की चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके अंदर जाकर पार करती, तो उसका भी कुछ लेंथ होता है। समझना बात को, क्या करें। जैसे सुरंग हुआ, क्या हुआ, सुरंग, और सुरंग के बाद पुल हो जाता है, क्या हो जाता है, पुल। पुल के बाद जैसे कि दूसरी एक ट्रेन हो गई, क्या हो गई, ट्रेन। जो याद आ रहा है वो लिख देते हैं, क्लियर। प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हो गया, या और ऐसी चीज़ें होगा, ठीक है। आप समझ लीजिए जिसका लेंथ है, जान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पुल है या ओवर ब्रिज है। इसको जब ट्रेन पार करेगी तो समझना, इसको जब ट्रेन पार करेगी तो उस समय क्या होगा, समझना। उस समय क्या किया जाएगा, उस समय किसका किसका लेंथ लिया जाएगा, समझना। ये ट्रेन है और ये ट्रेन पार कर रही है। अब समझना, समझना, अब इस पर समझना। चलो आ जाओ। ये मान लो कि ये जो है ये प्लेटफॉर्म है या पुल है या ट्रेन हो या सुरंग है, ठीक है, सुरंग है। अब समझिए बातों को। ये मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, और ये ट्रेन है। और ये ट्रेन यहाँ आ रही है, समझिएगा, यहाँ आ रही है ट्रेन। कहाँ आ रही है, यहाँ से दिखाई देगा, ट्रेन यहाँ पर आई। तो ये इंजन है और ये क्या है, बोगी है। और ये आगे वाला क्या है, इंजन है, और ये क्या है, बोगी है। यहाँ इंजन इस प्लेटफॉर्म पर जाता है, उसके बाद यहाँ आता है। अब बताइए ट्रेन पार हुई, नहीं हुई। अब पार हुई, नहीं हुई। अभी पार हुई, नहीं हुई। अभी पार हुई, नहीं हुई। अभी पार हुई, अभी। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म के बराबर का भी ट्रेन हो चुकी है। समझने की कोशिश करना। अब बताइए कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक चली है, ये किसका लेंथ चली है, ट्रेन अपनी लेंथ नहीं चली है, ये प्लेटफॉर्म को लेंथ चली है। अब ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, यहाँ से अपने आप को ये ट्रेन पार कर रही है। तो ये इतना पार हुई, फिर इतना पार हुई, अभी पार हुई, नहीं। अभी पार हुई, अभी नहीं। अभी नहीं। यहाँ आती है तब जाकर ट्रेन पार हो जाती है। तो ध्यान में रखिए, जब ट्रेन पार हो जाती है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों जुट जाएगा। अरे भाई कहाँ चल गया, यानी अब समझिए, ये वाला ऐसे आया था ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जुट जाएगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आई, तो ये तो पहले यहाँ से बोगी शुरू, इसका बोगी कह रहे हैं, इसका इंजन शुरू हुआ, और इंजन शुरू हुआ तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पूरा ये प्लेटफॉर्म पर लगी। यानी यहाँ तक अभी जो चल कर आई है, किसका लेंथ चली है, प्लेटफॉर्म को चली है, या पुल को चली है, या सुरंग के चली है, ठीक है, यहाँ तक चली है। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब अपनी लेंथ ट्रेन चलना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। अब आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो अब यहाँ तक आएगी तो ये तो ट्रेन का लेंथ हुआ, ये प्लेटफॉर्म का, तो दोनों का लेंथ जोड़ देंगे। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, जब ट्रेन, देखिए जब कोई ट्रेन सुरंग, पुल, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन और सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म को भी लंबाई जोड़ा जाएगा। इस बात को समझ लीजिए कि इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ा जाएगा। आप समझ गए। मगर जब एक आदमी को पुल, खंभे को पार करेगी ट्रेन, तो उस समय आदमी का ट्रेन के रिस्पेक्ट में कुछ भी लेंथ नहीं होता है। मगर आप बताइए कि ट्रेन अगर लंबी है तो प्लेटफॉर्म भी क्या है, लंबा है। सुरंग भी क्या है, लंबा है। ओवरब्रिज भी क्या होता है, लंबा होता है। पुल भी क्या होता है, लंबा होता है। हाँ ना, बोलो। तो उस समय ट्रेन और पुल या प्लेटफॉर्म के दोनों की लंबाई जोड़ दिया जाएगा। जब मान लीजिए कि डिस्टेंस, ये क्या है, दूरी जा रही है, तो डिस्टेंस से तो जा रहा है। जब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो डिस्टेंस को, जब भी डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, तो जब डिस्टेंस हो रहा है, ये लंबाई, तो ये लंबाई क्या हुआ, इतना दूर का दूरी हुआ, और इसका इतना दूर का दूरी हुआ। तो ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, जैसे ये ट्रेन है, क्या है, ट्रेन का लेंथ, टी से ट्रेन और एल से लेंथ, और ट्रेन का भी लेंथ आएगा, सुरंग का भी लेंथ आएगा, और इसे टी दे दो, ठीक है। और देखिए सुरंग का भी लेंथ, पुल का भी आ जाएगा, और ये देखिए ट्रेन का भी लेंथ आ जाएगा, और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ आ जाएगा। इसका भी लेंथ ले लेंगे, प्लेटफॉर्म, इसका भी, ये
इसका भी लेंथ इसके साथ ट्रेन के साथ जुट जाएगा, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, इसका भी, यानी वैसे चीज़ जिसकी लेंथ आप अपने में हो, यानी जिसका लेंथ हो, जैसे ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज के क्या है लेंथ है। अगर ओवर ब्रिज पर मान लीजिए कि एक बात को कह रहे हैं हम, ट्रेन या ट्रक कोई पार करे तो तब तक ना पार करेगी जब तक ओवर ब्रिज के पूरी लेंथ ना चल दे। अपनी तो लेंथ पार करिए रही है, मगर ओवर ब्रिज के भी लेंथ क्या करेगी, पार करेगी तब जाकर। तो इसलिए हम ओवर ब्रिज और ट्रेन का भी, या मान लीजिए प्लेटफॉर्म का भी हम लेंथ जोड़ेंगे। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी एक ट्रेन, तो ट्रेन का भी लेंथ और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ ऐड कर लेंगे। इतनी बात है। अब आइए प्रश्न पर, पढ़िए, प्रश्न लगाते हैं। अब इसको हटाते हैं, पढ़िए तो ज़रा देखिए कितने नंबर है प्रश्न। पढ़िए, हमारे पास यहाँ टाइप है, हम पढ़ रहे हैं। आप अपने प्रश्न आपके बोर्ड पर है, पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। बस इसको यही समझाना था, ठीक है। और समझा दिए हम कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को, पुल को पार करेगी तो ध्यान में रखिए कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म को भी लंबाई जुट जाएगा, मगर खंभा और आदमी को पार करेगी तो उस समय लेंथ नहीं जोड़ा जाएगा। आइए, और एक बेसिक और बताइए बात कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते थे तो किससे गुना कराना पड़ता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड से। याद रहना चाहिए भाई। अगर मान लीजिए कि हम 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना कराते हैं, यानी किलोमीटर प्रति हावर्स, घंटे। क्लियर ना। ये हम पहली वीडियो में भी बताए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये भी क्लियर कर लेना, याद रखना, क्योंकि ये आप ज़रूरत लगेगा, ठीक है। आइए पढ़िए, प्रश्न आप पढ़ भी लिए होंगे मगर अब हम बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देरी में पार करेगी। देखिए एक आदमी है और आदमी का ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या कोई लंबाई होगा, नहीं होगा, एकदम सिंपल सी होगी। ट्रेन कितनी लंबी है भाई, ट्रेन कितनी, ट्रेन का लेंथ कितना है ज़रा बताइए। ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर। कितना है, ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है। और टाइम कितने सेकंड में पार करती है भाई, सेकंड नहीं दिया है, चाल दिया है, स्पीड दिया है। क्या दिया है, स्पीड, एस फॉर स्पीड। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो पार कर रही है। तो बताइए टाइम क्या होगा। तो अब बताइए टाइम का या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना में टाइम। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या है, डिस्टेंस से तो है, दूरी तो है। तो डिस्टेंस कितना है भाई, 100 मीटर है। अब बताइए स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर में, इधर क्या लेंथ क्या था, मीटर में। तो ये बताइए किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, 5/18 से गुना कराते हैं, है ना। काहे 5/18 से गुना किए, क्योंकि ये क्या था, ये पहले बताइए। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, इधर क्या था, बराबर के इधर मीटर था, तो इधर भी मीटर होना चाहिए क्योंकि लेंथ क्या में था, मीटर में था। अब बताइए टाइम कितना था, टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पर टी रख दो। अब यहाँ से काट पीट मचा लो, यहाँ से हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, क्लियर। इससे ये काटेंगे तो आ जाएगा 6, है ना बोलो। इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 12, यानी 12 सेकंड में क्या करेगी, उस आदमी को ट्रेन पार कर देगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं, ज़्यादा बात करने की मौका नहीं है रे भाई। चलो पढ़िए तो ज़रा, दूसरा में टाइम दीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़िए 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 पढ़िए, सुनिए। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन, एक ट्रेन जा रही है इतने स्पीड से, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर की बात है और बहुत बढ़िया समझदारी की बात है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म है, क्या है बाबू, ये अरे भाई प्लेट का प्लेटफॉर्म मान लेते, एफ डाल दो, ठीक है। प्लेटफॉर्म में नहीं दिखा था, हाँ ठीक है, प्लेटफॉर्म। और ये कितना है, 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन जा रही है। क्या जा रही है, ट्रेन। समझने की कोशिश करना, ये ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है। बहुत ज़्यादा हो गया,
ऐसे तो हम ग्राफ बना रहे हैं मगर अब बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से ये ट्रेन जब पार करेगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का दोनों का लेंथ जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो कहिएगा कि जी सर जुटेगा। मगर ट्रेन कितने के रफ्तार से जा रही है तनी समझने की कोशिश करना। ट्रेन जो है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रही है। ट्रेन की जो रफ्तार है, चलने की स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और 23 सेकंड में क्या करती है, पार कर लेती है। तो बताइए ट्रेन की लेंथ क्या होगा? मतलब ये बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड गुना में टाइम। ये थोड़ा ज़रा बताइए कि ट्रेन का, और ये देखिए जब ये डिस्टेंस लेंगे तो ट्रेन का भी लेंथ आएगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ जुटेगा। अभी नहीं बताएं हम कि ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को करेगी तो इसका और इसका लेंथ जुनो, तो ट्रेन का भी लेंथ और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ, समझे ना। PL देते हैं। PL का मतलब क्या होता है? बस चाहे प्लेटफॉर्म कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? PF दे देते हैं। सुनिए, और ये हो गया ट्रेन की लेंथ और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्योंकि डिस्टेंस निकालेगा तो भाई इसका भी दूरी और इस दोनों का दूरी जोड़ेंगे। और स्पीड कितना स्पीड है भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो भाई ये किलोमीटर में, तो इसे किस में बदलेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 5/18 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये 260 क्या है, 260 मीटर प्रति सेकंड में है। तो मीटर में है, सेकंड में नहीं, मीटर में है। तो इधर भी क्या चाहिए? मीटर चाहिए। और टाइम कितना था? 23 सेकंड। तो 23 से करा दो इधर गुना। अभी बताओ कि ये TL का मतलब हुआ ट्रेन की लेंथ, और ये बताइए प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है? 260 मीटर है। और इसे आप कटाइएगा तो ये कितना मर्त में कटेगा? 4 मर्त में, 4 5 हो जाएगा 20, और 20 में से गुना करेंगे तो 460 आएगा। और ये उधर पलट कर जाएगा तो ट्रेन का लेंथ कितना आ जाएगा? 460 में से 260 घट जाएगा तो 200 आएगा। यानी ट्रेन की जो लंबाई था 200 मीटर था। क्या था? 200 मीटर था। यहाँ 5/18 से भाई इसलिए गुना किए। देखिए क्या, ये किलोमीटर प्रति घंटे में था और ये दूरी क्या दे रखा था? मीटर में दे रहा था। तो मीटर में दे रहा था। इक्वेशन कब बराबर होता है? अगर इधर मीटर है तो इधर भी क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। ट्रेन का भी लेंथ क्या में था? मीटर में। और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्या में है? मीटर में है। तो ये रफ्तार जो जा रहा है ये किलोमीटर में था, तो इसको हम क्या में बदल दिए? मीटर प्रति सेकंड में। और ये भी सेकंड था, यहाँ भी सेकंड। सेकंड खत्म हो गया था, मीटर मीटर बच गया। हाँ ना बच्चों? हाँ ना? हाँ, समझ में आ गया। चलो आ जाओ आगे पढ़, लगाइए काम। ठीक, कह रहा है ना कि 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। यानी ट्रेन की अब की क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। ये पहले बताइए कि हम पूछ रहे हैं कि ट्रेन की लेंथ क्या है। तो ट्रेन की लेंथ है 275 मीटर है। तो ये पहले बताइए प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगा। तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ उतनी ही होगा 275, क्योंकि बराबर है। क्या है? बराबर है। जितनी ट्रेन का लेंथ उतनी क्या है? प्लेटफॉर्म का लेंथ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। आ जाइए, अब हमसे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए। तो स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है डिस्टेंस का, मालूम है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना में टाइम। ये पहले बताइए स्पीड क्या होगा। तो पहले बताइए कि एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ L नहीं F रहेगा, ठीक है। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। तो जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन का भी लेंथ लेंगे और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ लेंगे, और दोनों का लेंथ बराबर है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 का 0 और ये हो जाएगा 5 और ये 4, 550 आएगा। क्या आएगा? 550। स्पीड क्या है भाई? स्पीड निकालना है ट्रेन का, ट्रेन की गति निकालनी है। और यहाँ से हो जाएगा स्पीड का रहने देते हैं S। अब बताइए टाइम कितना ले रहा है? 33 सेकंड, यही ना? 33 सेकंड। यहाँ से 11 से कटाएंगे तो ये 3 मर्त में कटेगा, 11 से कटाएंगे तो ये 50 मर्त में कटेगा। तो ये बताइए स्पीड यानी S का मान क्या आएगा? 50/3। मगर ये क्या है ज़रा ये सोच कर देखिए, ये क्या? ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। क्या में आया है? मीटर प्रति सेकंड में चाल। तो हमको क्या लाना है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुना करना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो? तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 6, और जब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? बता दो कितना हो जाएगा? 60। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करेगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इधर मीटर था इधर सेकंड था। तो जब ये इधर उठ कर आया तो मीटर प्रति सेकंड आया। हमको जो स्पीड निकालना है जो ट्रेन की, वो किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी। तो किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड से तो क्या करेंगे? 18/5 से गुना करा देंगे। ये सिखा रखे हैं ना। तो चलिए देखिए इसको, उसके आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर? ये 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बात कम करो और पढ़ाई ज़्यादा, ठीक है। आइए आपका इंतज़ार है,
अरे 4 नंबर कहाँ से भाई, ये सीक्वेंस हमारे पास तो टाइप में नहीं है, बट आपके पास सीक्वेंस होगा क्योंकि क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से कराते रहते हैं। ठीक है, आइए पढ़िए तो ज़रा। सवाल कह रहा है ना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है कोई ट्रेन अपने दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ट्रेन अपने मतलब चलती है, बात ये कर रहे हैं, अपनी दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कहती है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझो। ये मान लीजिए ट्रेन है, सुनिए, और ट्रेन की लंबाई कुछ भी नहीं दे रखा था, तो हम मान 1 मीटर, क्या मान लेते 1 मीटर होगा ट्रेन की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, समझ के खुद बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो अब वो खुद कह रहा है कि अपनी ट्रेन अपनी से दुगुनी लंबी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन अपने से दुगनी लंबी प्लेटफॉर्म को, तो यानी ट्रेन की लंबाई x किलोमीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x होगा, उससे दुगना होगा, क्या होगा, डबल। यानी मान लीजिए इसका 100 मीटर होगा तो इसका 200 मीटर होगा, है ना, बोलो। तो इतना क्लियर हुआ। अब ज़रा पढ़िए क्या कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब देखिए ट्रेन की रफ्तार क्या है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो ये पहले बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना में टाइम होता है। अब बताइए डिस्टेंस क्या होगा कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसका भी लेंथ और ट्रेन का भी लेंथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये तो आपको बताया है ना, क्योंकि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म का जो भी लेंथ होगा और ट्रेन का लेंथ दोनों का ऐड होगा तभी डिस्टेंस आएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, उसकी लंबाई होती है भाई, कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, प्लेटफॉर्म कितना दूर है, वही कह लो, कोई दिक्कत है, लंबा कहो या दूर कहो। ये देखिए इसका दूरी क्या है x और इसका क्या है 2x, तो दोनों का जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और बराबर में स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। क्या कर रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो खुद सोच कर आप अपने दिमाग से देखिए कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह पहले बताइए कि ये इधर क्या है, ये जो x मीटर और ये 2x मीटर, तो ये मीटर है या इधर किलोमीटर है। तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 5/18। क्यों करते हैं, क्योंकि इधर क्या है मीटर है, इसलिए। क्लियर। और बताइए टाइम क्या है, तो टाइम बताइए क सेकंड में पार करती है, 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो देखिए इसको उड़ाएंगे यहाँ से तो बटा में क्या आ जाएगा 10 आएगा, और ये 300 क्या हो गया 24 है, 324 को जब 18 से काटेंगे तो ये 18 का स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा बोलिए 18 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। यहाँ से ये 0 से 0 ख़त्म, और ये 3 से इस 18 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 30, और 30 में और 6 से गुना कीजिएगा तो x का मान 180 आ जाएगा। यानी 180 मीटर क्या होगी ट्रेन की लंबाई होगी, क्या होगी 180 मीटर क्या होगी। x का मान क्या माने थे, x क्या माने थे ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की x का मान कितना है 180, तो 180 मीटर क्या होगी ट्रेन की लंबाई। अब समझने की बहुत समझदारी की बात है कि यहाँ पर 2x है और x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 360 मीटर, क्योंकि ये खुद कह रहा था कि ट्रेन से क्या है दुगना है। तो x के मान यहाँ पर 2 रखिएगा, 180 रखिएगा, 2 से गुना करिएगा तो 300 क्या आएगा 60 मीटर लंबा आएगा। यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है क्या है 360 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म हो। ये आप सोच सकते हैं कि जब ट्रेन की लंबाई 180 मीटर लंबा है तो प्लेटफॉर्म उसे दोगुना है, दोगुना यानी 180 का दोगुना क्या होगा 360 होगा। क्लियर ना। आइए अब दूसरे को देखते हैं, क्लियर ना। चलिए दोस्तों देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ समझने की बात है भाई, बहुत बढ़िया है बात। सवाल पढ़िएगा ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़िए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़ी हो। बात को समझना बहुत बेहद आसान है। देखिए 2 गो ट्रेन है, क्या है 2 ट्रेन है। ये ट्रेन क्या कहती है ना कि 15 सेकंड में एक आदमी को पार कर देती है। ये पार करती है तो ये पहले बताइए 15 सेकंड हुआ, क्या हुआ 15 सेकंड में क्या करती है कि आदमी को पार कर देती है।
तो ये पहले बताइए कि 15 सेकंड में आदमी को पार करेगी तो भाई उसका लेंथ कुछ होगा, हाँ ना, बोलो, समझ में आना चाहिए ना, उसका लेंथ होगा कुछ। तो खुद समझिए कि उसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ का मतलब क्या होता है, दूरी है ना। तो ये पहले बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड गुना में टाइम। तो ये पहले बताइए ट्रेन का लेंथ क्या है, तो मालूम नहीं है तो TL दे देते हैं, ठीक है। अरे भाई हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर बोर्ड का ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस बोर्ड पर क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो इसे दूरी बोल दो या लंबाई कह दो, बात तो एक ही है ना। तो इसीलिए ट्रेन की जो लंबाई है क्या है, TL दे देते हैं। मेरे को मालूम नहीं है ट्रेन की लंबाई निकलेगा क्योंकि उसका स्पीड भी मालूम है और टाइम भी क्या है मालूम है। और ये पहले बताइए है कि नहीं है। तो कितनी स्पीड से जा रही है ट्रेन भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन की क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये बताइए किलोमीटर है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे। तो मीटर प्रति सेकंड में बनना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ज़रा सोच कर देखिए कि मेरे भाई ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं होगा, 72 किलोमीटर या 300 किलोमीटर कैसे हो जाएगा ट्रेन, मीटर में जब भी बताएगा तो बताएगा आपसे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी ट्रेन का या प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएगा तो बोलेगा 500 मीटर, 1000 मीटर, यही बोलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, क्लियर ना। तो इसलिए क्या है कि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कहिए हम 5/18 से क्या कर दिए गुना। अब बताइए सेकंड कितना टाइम ले रहा था भाई, टाइम बताइए, टाइम कितने में आदमी को पास है, ये लिखे नहीं है यहाँ पर, तो लिखे हैं हम 15 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, 18 चौका 72, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 20, और 20 में 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा बाबूआ 300, क्या आ जाएगा 300 मीटर। क्या थी क्या बोल रहे हैं, ट्रेन है, क्या है 300 मीटर लंबी ट्रेन है। और ये कह रहा है ना कि ये मान लीजिए कि कोई ट्रेन है एक, ये अपनी ट्रेन है भाई, और ये अपनी एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है भाई, खुद सोच के बताओ, 300 मीटर क्या है इसका लेंथ है। और एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन खड़ी है, क्या है, एक ट्रेन खड़ी है, समझना। अभी इसका लेंथ क्या है और इसको ये पार करेगी तो इसका लेंथ क्या है। तो ये कह रहा है ना कि देखिए इसका जो लेंथ है ना इस ट्रेन का 50% ज़्यादा है। ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन की लंबाई है 300, तो 300 तो रहेगा इसका भी लंबाई, मगर इसका 50% यानी 300 का 50% निकालिएगा तो 50% का वैल्यू 1/2, और इसे कटाइएगा तो कितना आएगा 150, और 150 इसकी लंबाई है। तो यानी इसमें जोड़ देंगे तो 450 मीटर लंबे क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म हो जाएगी। तो ये पहले बताइए कि ये जो है, ये पहले बताइए कि ये जो ट्रेन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है ये क्या है 450 मीटर क्या है लंबी प्लेटफॉर्म है। समझ सकते हैं इस बात को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। 450 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म नहीं है, दूसरी ट्रेन है, क्या है ये दूसरी ट्रेन है और ये पहली ट्रेन है, समझ रहे हैं ना। ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसका और इसका लंबाई दोनों का क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब सवाल में कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की क्या निकालना है भाई, कितने देर में, हाँ कितने देर में पार कर गई। तो ये पहले बताइए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। ये पहले बताइए कि इनका डिस्टेंस क्या होगा। तो 300 मीटर ये लंबी है और वो कितना है 450 मीटर लंबी है। तो कुल मिलाकर दूरी कितना हो गया उन लोगों को 750 मीटर की क्या हो गई दूरी हो गई। और स्पीड क्या है भाई, स्पीड को मतलब कि बताओ स्पीड क्या है, स्पीड कहाँ पढ़े, स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या जा रही थे ट्रेन जा रही थी। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम चेंज करेंगे तो 18/5 से क्या करें 5/18 से गुना करेंगे तो ये कटेगा तो 4 आएगा, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। समझने की बहुत समझदारी की बात है। तो इस डायरेक्ट हम स्पीड का ले लिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इधर भी मीटर है तो इधर भी क्या होना चाहिए मीटर होना चाहिए, हाँ या ना बोलो। और T फॉर टाइम, टाइम में हमको निकालना था। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो T बराबर हो जाएगा 75/2, तो ये हो जाएगा 37.1/2 सेकेंड। इतने सेकेंड में क्या कर लेगी ट्रेन पार कर जाएगी, क्लियर। और ये आपको नहीं समझ में आया तो इसका शॉर्टकट भी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखिए समझिए ये क्यों करते हैं, इस पर बहुत बढ़िया समझदारी रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा किलोमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा किलोमीटर, क्योंकि भाई यहाँ पर हमको मीटर में बताना पड़ेगा कि ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, क्लियर ना। तो इस सब पर ध्यान देते रहो, ठीक है।
देखिए इस मैथ का दूसरा तरीका, ठीक है, मैं आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें कह रहा था कि 50% ज़्यादा लंबी है। 50% की वैल्यू क्या होता है पहले बताइए। 1/2 और नीचे वाला ओरिजिनल होता है। कोई ट्रेन थी, क्या थी, ट्रेन की। अब ये ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं 2 यूनिट, और ये क्या करता है 2 यूनिट 15 सेकंड में पार कर देता है। यही ना सवाल कर रहा था, समझना आप, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा ट्रेन है जिसकी 2 यूनिट क्या है, लेंथ है, यानी 2 यूनिट क्या है, इसका लेंथ है। और ये पहले बताइए कि यहाँ एक और ट्रेन का है, खड़ी है, मतलब कि खड़ी है, ठीक है। और इस ट्रेन की जो लंबाई है ना, इसका 50% ज़्यादा है। ये 2 तो रहेगा, 2 इसके साथ में रहेगा, और 2 का 50% भी ये लंबी है। तो 2 का 50% क्या होगा, 2 का 50% का वैल्यू होता है 1/2। इसे गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और ये भी 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। यही बात कर रहा है कि ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 50% इस ट्रेन की लंबाई से ज़्यादा है। यानी इसकी जितनी लेंथ है इसका भी है, मगर ये क्या है कि इसका 50% अधिक है, समझिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसकी लेंथ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बताइए कि ये ट्रेन जब इसको पूरे पार करेगी तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों जुट जाएगा। तो आप यहाँ से बताइए कि 2 यूनिट का मान कितना है, 15 सेकंड। तो 1 यूनिट का मान बताइए, 15 में क्या हो जाएगा, 2 सेकंड, 15/2 सेकंड। और जब यहाँ से ट्रेन पार करेगी तो ये लेंथ और ये लेंथ जोड़ देंगे, तो यहाँ 3 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 5 यूनिट का मान करने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना में 15/2 सेकेंड, और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 75/2, और पूर्णांक तोड़ेंगे तो 37.2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए दोस्तों, आइए देखिए, तो पढ़िए अगला सवाल, ठीक है। और कतई बेहद आसान सवाल है, घबराने का नहीं है, ठीक है। पढ़िए क्या कह रहा है भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है। और आधी लंबाई को क्या है, सुरंग है। सुरंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग गुफा है, गुफा जैसे कि उसके अंदर घिरा हुआ है, उसके अंदर जा रहे हैं हम लोग, हाँ ना बोले, सुरंग वही ना होता है। और ये सुरंग को क्या करती है कि 60 सेकंड में पार कर लेती है। अब उसके बाद कह रही है ना कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थित ट्रेन को अपनी गति 60% से कितनी देर में पार करेगी। बहुत बढ़िया सवाल है, सुनो, ये सब के गोली मारो, पहले समझने की कोशिश करना। देखिए ये पहले बताइए कि ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन का लेंथ हम पूछ रहे हैं। और ये एक आपके पास सुरंग है, बात को समझने की कोशिश करना। ये मान लेते हैं ट्रेन, चलो भाई हिंदी में ही ट्रेन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब हिंदी में लिख दी तो हिंदी में लिखेंगे। ये ट्रेन है और ये सुरंग है। इसकी जितनी लंबाई है ना, इसकी आधे क्या है, सुरंग क्या है। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है, इसका अर्थ आता है कि इसका 4 होगा तो इसका क्या होगा, 2 होगा। इसका मैं क्या बोलते हैं हम 10 लेंगे तो इसका लेंगे 5। यानी ऐसा वैल्यू लो जिसको आधा करने के बाद ये दशमलव में ना आए। अगर दशमलव में भी आएगा तो आंसर सेम आएगा, बट थोड़ा सा दिक्कत होगा कैलकुलेशन में। तो इसको हम मान लेते हैं लेंथ क्या 2x, तो इसका क्या होगा x होगा। इसका 2x मीटर मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। इतनी तक कोई दिक्कत है तो बता रहा हमको, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब ज़रा समझने की कोशिश करना। अब बताइए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना में टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या होगा कि जब एक ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो इसका लेंथ और दोनों का लेंथ जोड़ेंगे, क्योंकि सुरंग भी लंबाई होगा उसका भी, और ट्रेन का भी लंबाई है। तो हम ये बताए हैं शुरू में बार कि जब ट्रेन पार करेगी वैसा चीज़ को जिसकी अपने आप में उसका लेंथ हो, तो उसका भी लेंथ और ट्रेन का भी लेंथ हम ऐड कर लेंगे। तो ये 2x और ये 3x ऐड करेंगे तो क्या हो जाए, 2x और ये x ऐड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। और किस रफ्तार से जा रही है, ज़रा बताइएगा तो किस रफ्तार से, कहाँ गया भाई साल प्रश्न। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। मगर ये बताइए कि ये दर क्या है, ये जो 3x है ये मीटर में है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अर्थ है कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, बोलिए ना, 20
मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो चाल लेंगे ना वो 20 मीटर प्रति सेकंड ले लिए, कोई दिक्कत है। और टाइम की बात आती है तो टाइम कितने 60 सेकंड में पार कर देती है। अब यहाँ से काट पीट का कर देंगे, मचा देंगे। यहाँ से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, ज़रा समझना क्या हो रही है रे, 20 होगा ना, हम भी कहीं कभी से घबराए हैं। और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, यानी 400 मीटर क्या होगा एक्स का मान। तो एक्स का है सुरंग है, सुरंग की कितना लंबाई हो गई 400 मीटर है। अपने से समझने की कोशिश करना। तो अब बताइए ट्रेन कितनी लंबी होगी, तो ट्रेन होगी 800 मीटर लंबी। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आगे पढ़िए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, माने स्थिर का मतलब रुकी हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए खड़ी है, क्या है खड़ी है, अपने जो उसकी लंबाई है ना ट्रेन के उससे दुगना वो ट्रेन है जो खड़ी है। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से सवाल चेंज हो गया। जैसे कि ये मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन है, अपनी ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ कितना है 800 मीटर है, कोई दिक्कत है। अब एक दूसरी भी क्या है, यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, क्या है, यहाँ पर दूसरी भी ट्रेन एक खड़ी है जिसका लेंथ क्या है इससे दुगना है। ये इसका कि ये क्या हो रहा है भाई, ये है ट्रेन, ठीक है, और इसका 800 है तो इसका कितना होगा 1600। सीधी सी बात है, क्योंकि क्या होगा दुगनी, दुगनी का मतलब क्या होगा 800 से दुगना क्या होगा 1600 मीटर होगी। ये होगी 1600 मीटर, ये होगी 800 मीटर। अब ज़रा पढ़िए सवाल कि जब ये चलती है ना तो ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी, माने जो इसका चाल है ना, जो स्पीड है, जो स्पीड से चलेगी ना उस स्पीड का 60% चल पाएगी। ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन ये क्या करती है कि अपनी स्पीड को 60% चलती है जो स्पीड से जा रही होगी, हाँ या ना बोलो। तो ये पहले बताइए कि डिस्टेंस के क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना में टाइम। ये पहले बताइए डिस्टेंस क्या होगा कि इसका और इसका, क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो उसका पार करेगी तो उस ट्रेन का भी लेंथ होगा, इस ट्रेन का भी लेंथ है, तो इसका भी लेंथ और उसका भी लेंथ क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो इसका 800 और इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2400 आएगा। क्या आएगा 2400, सही है ना, हाँ 2400 आएगा। क्लियर, 2400 मीटर है, ये क्या है 2400 मीटर लेंथ आ गया हमारा, लंबाई क्या बोलते हैं लंबाई आ गया है, उसी को दूरी कहते हैं। अब ये स्पीड क्या है पहले आप खुद सोच के बताइए कि स्पीड क्या दे रखा था। स्पीड हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या कर रही है ट्रेन जा रही थी। इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये 5/18 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से काटेंगे तो बोलो 4 आएगा और गुना करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। समझने की कोशिश करना। और 20 मीटर प्रति सेकंड को ये क्या करता है ना कि ये जो इस चाल से तो ये चल रहा है, तब जब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो मीटर में क्या चलेगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चलेगा। तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलेगा। अगर ये 60% यूज करेगा तो इसका 60%, 20 का 60% चाल से चलेगा। ये सवाल कह रहा है। और बताइए अब इसमें आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि कितने देर में, तो मान लेते हैं टी घंटा यानी टी मान लेते हैं, कोनो दिक्कत है ना बोलो। यहाँ तक किसी का भी दिक्कत है तो बताना नहीं है। अब यहाँ से काट पीट मचाएंगे तो परसेंटेज यहाँ से उड़ेगा तो बटा में क्या आएगा 100 और 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। यहाँ से आएगा 12 से इसको जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, और 12 दूनी के 24, 200 सेकंड में, यानी 200 सेकंड में क्या करेगी ये ट्रेन पार कर देगी इस ट्रेन को। नहीं समझ में आया तो हमारे को फिर बताने का, ठीक है। देखिए पहले तो ये 7200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, उसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में क्या कर दिए बदल दिए, और ये मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए तो ये तो चाल से जाएगी, ये ओरिजिनल उसका चाल है। मगर ये कह रहा है ना कि जब ये दूरी तय करेगी ना 2400 मीटर तो इस चाल से नहीं करेगी, इसका 60% अपने चाल लगाएगी यहाँ पर चलने के लिए, अपने स्पीड को 60% यूज करेगी, ठीक है। तो अब 20 का 60% गुना में टाइम और यहाँ से निकाल दीजिएगा तो 200 सेकंड में इस ट्रेन को ये ट्रेन पार कर देगी। यहाँ तक कोई भी भाई का दिक्कत नहीं होगा। मैं इसी वीडियो के साथ क्या कर देते हैं एंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों अब इसके आगे आने वाला जो भी प्रश्न है वो विपरीत दिशा में आएगा। एक समान दिशा में जाएगी गाड़ी, फिर एक विपरीत दिशा में जाएगी तो वहाँ रिलेटिव स्पीड क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड आएगा। क्लियर ना, तो वहाँ हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।